फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय फ्यू लिटिल थिंग्स। हैप्पी दिवाली। सो दिवाली का सीज़न चल रहा है, तो आप लोग के घर में साफ़ सफाई तो चालू हो गई रहेगी ऑलरेडी, करेक्ट। बट जितना भी साफ़ सफाई करो फिर गंदा हो जाता है घर। ओनली रीज़न इज़ कि हमारे छोटे बच्चे जो रहते हैं वो पूरा खिलौना इधर से इधर करते थे। मेरा छोटा शैतान आ चुका है। बच्चे हैं वो घर में पूरा उधम मचा देते हैं एंड टॉयज़ यहाँ से वहाँ सब जगह फेंक देते हैं। ये देखो ये आ गया है शैतान। से हाय दिशान, से हाय हाय। तो ऐसे खिलौने लेते हैं ये लोग, फेंक देते हैं यहाँ से वहाँ फेंक देते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर हम टॉय ऑर्गेनाइजिंग बराबर से कर देते हैं तो फिर बाकी का घर का साफ सफाई तो हो ही जाएगा, राइट। सो आज का वीडियो जो है हम लोग बड़ा सा टॉय बॉक्स बना रहे हैं। ओके, आपको एक बड़ा सा कार्टन चाहिए, एक बेडशीट चाहिए एंड हॉट ग्लू गन या तो फेविकॉल विल बी ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। एंड हाँ, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैं इसके सारे खिलौने कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ, मैनी अदर वेज इन विच आई ऑर्गेनाइज माई किड्स टॉयज। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। So here I have taken फेविकॉल and water in the ratio 2:1। मीन्स 2 अगर फेविकॉल ले रहे हैं तो आपको एक ही पानी लेना है, या एक फेविकॉल ले रहे हैं तो आधा पानी लेना है। एक बड़ा सा कार्टन लिया है, ये उसके साइड्स आप काट दीजिए। एक कार्टन लेकर उसके साइड्स सब काट दीजिए आप। फिर उसको सेलो टेप से सिक्योर कर दीजिए सो दैट उसका ग्रिप बना रहेगा। उसको एकदम फर्मली आप उसको सेलो टेप से सिक्योर कर दो। नीचे से ऑलरेडी सिक्योर है तो इसलिए मैं कुछ वहाँ सेलो टेप नहीं लगा रही हूँ। ये मैंने एक बेडशीट लिया है, ये इसका कलर थोड़ा फेड हो गया था तो हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये बेडशीट कट कर दिया है। सो मैंने मेजरमेंट ले लिया है कितना चाहिए, उस हिसाब से अब मैं कटिंग करके रख दूँगी। और ये बेस है, बेस ऐसा स्क्वायर पीस आपको 2 करके रखना है। अभी मैं फेविकॉल लगा के पूरा पेस्ट करने वाली हूँ। ये जो क्लॉथ है उसको डायरेक्टली मैं इसको पेस्ट कर दूँगी। आराम से एक एक साइड में आप लगा के अच्छे से दबा के आप इसको पेस्ट कर दीजिए। अगर आप ज़्यादा वाटर डालेंगे फेविकॉल में तो ये चिपकेगा ही नहीं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। रिपीट द प्रोसेस अगेन। अब लास्ट में जितना हमें एक्सेस है वो हम लोग कट कर लेंगे सीजर से। और फिर वहाँ पे हम लोग वापस ये फेविकॉल लगा के उसको क्लोज़ कर देंगे। अब फेविकॉल सिर्फ कार्डबोर्ड पे लगा सकते हैं हम कपड़े पे नहीं लगा सकते हैं, तो इसलिए अभी यहाँ पे जो है मैं फैब्रिक ग्लू यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि फैब्रिक ग्लू से ही कपड़ा चिपकता है। या आपको हॉट ग्लू गन यूज़ करना पड़ेगा, फेविकॉल यहाँ पे काम नहीं करेगा। इसको थोड़ी देर आप सूखने दीजिए, फिर आप बेस में चिपका दीजिए। रिपीट द सेम प्रोसेस। आपको जिस हिसाब से कंफर्टेबल लगता है उस हिसाब से आप इसको चिपका दीजिए। अगर कुछ एक्सेस पार्ट है उसको कट कर दीजिए। वैसे भी नीचे का पार्ट क्लोज रहने वाला है, क्योंकि हम लोग ने एक स्क्वायर कपड़ा कट करके रखा है, वो हम लोग इसके ऊपर चिपकाने वाले हैं। अभी यहाँ पे आप स्टिच भी मार सकते हैं, या तो आप इसको ग्लू से भी चिपका सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा स्टिच मार दिया था। एंड अभी यहाँ पे ये क्लॉथ, स्क्वायर क्लॉथ जो है, इसको मैं फैब्रिक ग्लू से चिपका दूँगी। आप चाहिए तो बड़ी सिलाई भी मार सकते हैं।
अब मैंने दूसरा कॉन्ट्रास्ट कलर में एक सिंगल बेडशीट लिया है। ये भी हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, ये बेडशीट भी पड़ा था। आप इसको फैब्रिक ग्लू से भी चिपका सकते हैं। आई प्रेफर टू स्टिच इट ऑफ बिकॉज स्टिच कर लिया तो ज़्यादा सिक्योर रहेगा। आप हाथ सिलाई से भी स्टिच कर सकते हैं। अब आपको सब कॉर्नर्स में ऐसे चिपकाना है। मैंने उसको सूखने के लिए छोड़ दिया था थोड़ी देर, ताकि बेस सूख जाए। अभी आपको ऐसे कॉर्नर्स में थोड़ा थोड़ा कट मार के बाकी फेविकॉल से ऐसे चिपका के सिक्योर कर देना है एंड इसको सूखने देना है। अभी एक साइड जो हम लोग ने ओपन रखा था ना, वो साइड हम लोग सिलाएंगे। पहले तो टॉप का पोर्शन सिलाएंगे। टॉप का पोर्शन जहाँ पे सिलाई खुली हुई थी उसको मैंने फोल्ड करके सिला दिया है। अभी टॉप का पोर्शन हो गया है। तो अभी हमने जो 2 पीसेस स्क्वायर के कट किए थे उसमें से एक पीस अब हम यहाँ पे इसको बेस में सिला रहे हैं। एक साइड तो हमने फोल्ड करके सिला दिया है, पर जो दूसरा साइड है उसके ना चारों कॉर्नर में ये स्क्वायर को सिलाएंगे हम लोग। आप देखोगे एक बार तो आपको समझ में आएगा। अब ये कॉर्नर तक मैंने सिलाया, फिर बाद में वापस उसको यहाँ पे ब्रेक लेके वापस दूसरा कॉर्नर इसको अटैच किया है, एक और साइड। अब यहाँ से मैंने दूसरा साइड अटैच किया है। एंड दिस इज द थर्ड साइड। एंड दिस इज द फोर्थ साइड। तो ये अब जैसे जब ये पूरा सिल जाएगा तो एक बेस जैसा फॉर्म हो जाएगा। ये झोला जैसा होता है ना, काइंड ऑफ झोला, हाँ वैसा ये बेस फॉर्म हो जाएगा अभी। तो ये 4 साइड्स सिला दिया है हमने। अब ये टॉप का पार्ट सिला दिया, ये नीचे का पार्ट सिला दिया। अब ये जो साइड का 2 ओपन था, 2 ओपन पार्ट, उन दोनों को हम ज्वाइन कर रहे हैं। सब टुगेदर लेके आपको नीटली सिला देना है। सो अभी आप देखेंगे कि आप देखेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि हमने क्या बनाया है। तो ये ऐसा ऊपर टॉप का कवर है जिसमें हम लोग सब खिलौने डाल सकते हैं। एंड अभी जैसे बच्चे हैं, सब गंदा होता रहता है, तो इसलिए ये आप कभी भी निकाल के धो सकते हैं। तो इसलिए मैं इसको चिपका नहीं रही हूँ। थोड़ा गीला है इसलिए वो कलर दिख रहा है, जब सूख जाएगा वो कुछ भी नहीं दिखने वाला है आपको। ऐसे आप देख सकते हैं अंदर से जो स्क्वायर सिला है वो कितना नीटली आया है। अब ये जो कार्डबोर्ड जो हमने कट करके रखा था, ऊपर का जो ढक्कन का ये था, उसको हम लोग सेलो टेप से सिक्योर कर रहे हैं। अब जो बचा हुआ कपड़ा है उसको मैंने दोनों साइड से सिला के ऐसे पिलो कवर जैसा बना दिया है। पिलो कवर जैसे पिलो डाल देते हैं वैसे दोनों साइड, एक साइड से तो ऑलरेडी सिला हुआ था, 2 साइड से सिला दिया है। अब ये थर्ड साइड जो ओपन साइड है उसको भी मैं क्लोज़ कर दूँगी परमानेंटली। तो अभी मैंने टॉप पार्ट जो है उसको फोल्ड कर लिया अंदर से और मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। अभी मैंने इसको दबा के एकदम जहाँ पे कार्डबोर्ड एंड हो रहा है वहाँ पे एक स्टिच मार दिया है, सो दैट ये अंदर का जो कार्डबोर्ड है वो हिलता आ रहा है एंड ये जो हमारा जो कवर बना है वो एकदम स्टिफ रहेगा। सो हमने ये टॉय बॉक्स बनाया है एंड टॉय बॉक्स के ऊपर का कवर भी बनाया है ताकि गंदा वगैरह डस्ट, इट विल बी डस्ट फ्री। तो आप देख सकते हैं कितना स्टोरेज कैपेसिटी है ये कार्टन का।
आप कहीं पर भी सेफली रख सकते हैं इसको। बहुत ही यूज़फुल है एंड आपका घर भी बहुत साफ़ रहेगा। आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं कि जैसे ही उनका काम हो गया है, ये सब टॉयज़ इसमें डाल के इसके ऊपर कवर करके रख दिया तो डस्ट भी नहीं गिरेगा और आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी साफ़ सफाई की। मेरे बेबी को ये इतना पसंद आया है कि वो पूरा टाइम इसके साथ इसके अंदर घुस के ही खेलता रहता है। उसे वो सामान ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो ऑफकोर्स यूज़फुल पड़ ही रहा है, बट उसको इसके अंदर बैठ के खेलने में बहुत मज़ा आ रहा है। ये एक डेडिकेटेड मॉप है जिससे हम लोग हम लोग ये मॉप सिर्फ इसके खिलौने निकालने के लिए यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें ज़्यादा झुक कर सब निकाल के हमारा ज़्यादा वर्कआउट नहीं होता है। हम लोग हमेशा इससे ही ऑर्गेनाइज़ करते हैं, सब एक जगह पे खींच लिया और फिर सब इसमें डाल दिया। अभी ये भी सीख गया है इसको ऑर्गेनाइज़ करना कैसे करना है। ये एक एक्टिविटी बोर्ड है जो मैंने बनाया है। इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो मेरे चैनल में डाला है, आप देख सकते हैं, ऊपर आ रहा होगा उसका लिंक। ये ज़िप टैग्स या ज़िप टाई है, इसको मैंने विंडो पे बांध दिया है। तो उससे क्या है कि आप कुछ भी ऐसे टॉयज़ हैं जो कहीं रख नहीं सकते, उसको हम लोग ऐसे हैंग कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी हो जाता है कि स्टोरेज के लिए उनको भी आदत हो जाती है इसमें डाल के यहाँ स्टोर करना है। ये टॉय बॉक्स है, ये मैंने टी शर्ट से बनाया है। 2 टी शर्ट, ये नॉर्मल कार्टन्स है जो ऑयल के कार्टन्स होते हैं वो कार्टन से बनाया है मैंने। ये टॉय बॉक्स है, ये मैंने एक साड़ी फाड़ के बनाया है क्योंकि ये साड़ी मैं यूज़ नहीं करती थी, तो इसमें बाकी के स्टोरेज भी रखने में काम आ जाते हैं, डेली वेयर हो गया या कुछ भी। तो ये काफ़ी स्मॉल स्टोरेज के लिए अच्छा खासा है। पहले मैंने ये छोटे छोटे टॉय बॉक्स बनाए थे इसके लिए, पर वो सब भी फुल हो जा रहा था, इसलिए इतना बड़ा वाला टॉय बॉक्स बनाया मैंने अभी। आप समझ सकते हैं, ऐसे कपड़े हैं या बुक्स हो गए या कुछ ना कुछ, तो अच्छा यूज़फुल होता है। एक 1 2 3। तो ये क्लोथ्स फोल्डिंग पैड है, ये मैंने एक कार्टन आया था उसको कट करके बनाया है। तो 1 2 3 लिखकर मैंने मतलब बच्चों को सिखाने के लिए वेरी इजी है एंड बहुत ही इजीली फोल्ड होते हैं। पैंट्स बोलो, शर्ट्स बोलो, सब अच्छे से फोल्ड हो जाते हैं नीटली। एंड आपको आयरन करने की भी ज़रूरत नहीं, बिकॉज आयरन इफेक्ट दे देता है ये डेली वेयर कपड़ों को। ऐसे मैंने 1 2 3 लिख के रखा है वो बोर्ड पे। सो फर्स्ट यू हैव टू फोल्ड 1 देन 2 एंड देन 3। फोल्डिंग डन है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये एक गैराज है, इसमें मैंने कार्टन से बनाया था। इसके इतने सारे टॉयज़ थे तो मैंने सोचा सब कार्स व्हीकल सब एक जगह पे ऑर्गेनाइज़ करेंगे। इसमें मैंने रोड का प्रिंट आउट लगाया है, कोई स्कूल, व्हीकल, सुपर मार्केट के ऐसे प्रिंट आउट्स लगा दिए चारों तरफ से। यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे सुपर मार्केट है, यहाँ पे टेम्पल, ऐसे 4-5 पिक्स लगाए हुए हैं टू गिव द रियल इफ़ेक्ट। अंदर सिग्नल है, कार्स है, ट्रीज़ है, अलग अलग टाइप की ये लगाया है मैंने। और अंदर का जो डिवाइडर बनाया है मैंने वो भी एक ऐसी कार्डबोर्ड से लगाया हुआ है मैंने। ये एक व्हीकल स्टैंड है जो मैंने शूज़ के बॉक्स से बनाया है। 3 शूज़ बॉक्स को लाइन में जिप टाई से स्टेपल करके बनाया है। ये स्टोरेज टब्स है, आप इसको मतलब ये पिंक वाला है विद लिड एंड ऑरेंज विदाउट लिड। ये चार्ट्स है, मैं इसके सब स्टडी चार्ट्स ऐसे से स्टोर करके रखती हूँ, हैंगर को लटका देती हूँ। जो चार्ट जब पढ़ना है तो वो आगे लगा दिया और जो हो गया वो पीछे लगा दिया। सो इट इज़ वेरी इजी टू यूज़ एंड स्टोर। दिस इज़ फ्लैश कार्ड्स का ये या प्ले कार्ड्स, कोई भी प्लेइंग कार्ड्स वगैरह है, आप ऐसे स्टोर करके रख सकते हो। छोटे छोटे आइटम्स भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं हम लोग इसमें, बहुत इजी पड़ता है।
यह है सॉर्टिंग बॉक्स, सब शेप साइज़ वगैरह सब इसमें से डालने वाला ऐसा आता है ना जो गेम, वो है। तो इसमें मैं सब पपेट्स वगैरह रखती हूँ। ये है कैरी अवे बास्केट। ये बास्केट बहुत यूज़फुल है। इसमें जो भी छोटे छोटे खिलौने रहते हैं दिशान के, वो लेके खुद ही घूमता रहता है। ये है बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये 2 डब्बे रखे हैं मैंने बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए। ये है ज़िप पाउचेस। एक एक पाउच में एक एक आइटम ऐसे मैं सॉर्ट करके रख देती हूँ। इसमें शेप्स है, तो क्या होता है कि सारे शेप्स यहाँ वहाँ मिसप्लेस नहीं हो जाते, सब एक ही में रहता है। वीक वाइज एक एक गेम निकालते हैं ना, तो फिर और अच्छा रहता है। ये स्ट्रॉ गेम्स है। ये एनिमल्स हैं, ये सब स्क्वीज़ी टॉयज़ है। ये सब अल्फ़ाबेट्स है, वो सब थर्मोकॉल टाइप वाला आता है ना जो, वो। एंड ये वुडन टॉयज़ है। तो हम लोग क्या करते हैं, वीकली वंस एक एक टाइप का टॉय निकालते हैं और बाद के भी सब अंदर ही रखते हैं। तो सब पूरा घर पूरा टॉयज़ ही टॉयज़ रहता है। ये है कोई हैंडबैग था बच्चों का, वो है। इसमें सब मैंने वेलक्रो टॉयज़ रखे हुए हैं। सब फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, ऐसे पिज़्ज़ा विज़्ज़ा जो आता है ना, वो सब है इसमें। बहुत इजी रहता है ऑर्गेनाइजिंग के लिए ये। या तो आप ऐसे वेलक्रो टेप लेकर फ्रंट एंड बैक सिला दिया है, उसको सारे टॉयज़ लगा दिए हैं मैंने। ये भी बहुत इजी है वेलक्रो टॉय सेव करके रखने के लिए। ये है बुक्स ऑर्गेनाइजिंग। दिशांत अपने टॉयज़ कैसे ऑर्गेनाइज़ करता है ये बताया है मैंने इसमें। ऐसे वो लेके ये सब बास्केट्स जो है वो खुद ही लेके चला जाता है। उसको जो रूम में लेके जाना है खेलने के लिए, या ऊपर जाना है, नीचे जाना है, टेरेस पे जाना है, जहाँ भी जाना है उसको उसके अपने बास्केट में डाल के वो निकल लेता है। वो खुद ही सॉर्ट कर लेता है उसको कौन से इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी खिलौने हैं। मैक्सिमम सब डालने के लिए ट्राई करता है, पर नहीं घुसता तो फिर दूसरा वो बाहर साइड में डाल देता है। ये वो बैट एंड बॉल लेके जा रहे, जब उसका खेल के हो जाता है वो सब टॉयज़ लेकर आके अंदर लेकर आना ठीक समझता है। ये सुबह उठते ही जब नीचे जाना होता है कभी कभी, तो ये अपने टॉयज़ ऐसे सब बैग में डाल के सब पैकिंग कर लेता है। सब ट्राई करता है कौन से खिलौने आने वाले हैं मेरे बास्केट में। डेली मॉर्निंग का इसका फर्स्ट नहाने के बाद में ये रूटीन रहता है। अभी नहीं आया तो बैग उसने गले में डाल लिया एंड अब ऐसे लेके चला। लेट्स गो। I hope you liked my video, and if you like my video, please like, share and subscribe to my channel, My Few Little Things. Bye!